दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान जिला दर्शन के तहत सिरोही ज़िले की। तो आइए माउंट आबू घूमने चलें। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं सिरोही ज़िले की तो सबसे पहले उसके उपनामों को देखते हैं। तो उपनाम जो है इसके वो है अर्बुद प्रदेश, देवड़ावटी, चंद्रावती। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5136 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों नगरीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका नगरीय क्षेत्रफल है 69.32 वर्ग किलोमीटर। और वहीं पर ग्रामीण जो क्षेत्रफल है वो है 5066.68 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों बात करें हम सिरोही के स्थापना की तो सिरोही राजस्थान का पर्वतीय एवं सीमावर्ती ज़िला है। जो इतिहासकार कर्नल टोड है उन्होंने इसका मूल नाम जो है वो शिवपुरी बताया कि इसका मूल नाम क्या था, शिवपुरी था। दोस्तों राजस्थान प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल जो है वो माउंट आबू इसी जिले के अंदर है। तो माउंट आबू भारत का प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। यहाँ पर मौर्य, क्षत्रप, हूण, परमार, राठौड़, चौहान, गुहिल आदि कई शासकों के अधीन जो है सिरोही ये रहा। और प्राचीन काल में ये जो क्षेत्र है ये अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था और गुर्जर प्रदेश का ही ये भाग था। दोस्तों सिरोही में चौहान की जो देवड़ा शाखा थी उस देवड़ा शाखा की स्थापना 1311 के अंदर लुम्बा ने की थी। और देवड़ा राजा रायमल के पुत्र जो शिवभान थे उन्होंने सरवणा पहाड़ों पर एक दुर्ग की स्थापना की जो 1405 ईस्वी के अंदर शिवपुरी नगर के रूप में ये बसाया था। दोस्तों राजा शिवभान के पुत्र सहसमल ने शिवपुरी से 2 मील आगे ही 1425 ईस्वी में एक नया नगर बसाया जिसे सिरोही के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। सिरोही की जो राजधानी रही थी वो थी चंद्रावती। और सिरोही के शासक शिव सिंह ने 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। दोस्तों आज़ादी के बाद राजस्थान प्रांत का जो निर्माण हुआ उस समय 1949 में जो तत्कालीन सिरोही था वो सिरोही रियासत राजस्थान में विलय हुई। आबू रोड जो थी वो गुजरात में मिला दी गई। लेकिन बाद में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो 1956 में आबू रोड तहसील को सिरोही जिले के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया और तभी से सिरोही राजस्थान का जोधपुर संभाग का एक जिला बन गया। दोस्तों इस जिले के उत्तर में पाली, पश्चिम में जालौर, पूर्व में उदयपुर और दक्षिण में गुजरात का जो बनासकांठा जिला है उनकी सीमा छूती है। बात करें अगर अरावली पर्वत श्रृंखला की, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर ही ये जो माउंट आबू है वो स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का अगर राजस्थान में प्रवेश की बात की जाए तो राजस्थान में प्रवेश होता है खेड़ा ब्रह्म सिरोही से। तो खेड़ ब्रह्म सिरोही से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और खेतरी झुंझुनू तक ये जाती है राजस्थान में। उसके आगे ये दिल्ली तक विस्तृत है, क्योंकि दिल्ली की जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं यानी जो राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। तो दोस्तों इस अरावली पर्वतमाला पे एक है गुरु शिखर। और हिमालय का माउंट एवरेस्ट व नीलगिरी जो पर्वत है उसके मध्य में ये सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर ये गुरु शिखर स्थित है और इस गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। दोस्तों इस चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर बना हुआ है। और जब कुल हम लंबाई की बात करते हैं 5 मीटर वो मंदिर ऊंचा है। तो अगर इस मंदिर की ऊंचाई भी इसमें जोड़ देते हैं तो फिर गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो हो जाती है 1727 मीटर। तो कई जगह 1727 मीटर भी ये मिलती है और कई जगह 1722 मीटर भी ये मिलती है गुरु शिखर की ऊंचाई। और इसी गुरु शिखर को कहा जाता है संतों का शिखर। और ये संतों का शिखर जो कहा वो कहा कर्नल जेम्स टोड ने। ये वो दत्तात्रेय ऋषि का जो मंदिर मैं कह रहा था वो ये दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर ये है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो 5 ऊंची चोटियां सिरोही जिले के अंदर ही स्थित है, जिनमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, वो सिरोही 1597 मीटर। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दिलवाड़ा सिरोही के अंदर स्थित है। तो वहीं पे चौथी ऊंची चोटी जो है वो जरगा, ये उदयपुर में 1431 मीटर की है। और 5वीं ऊंची चोटी अचलगढ़ सिरोही में ये 1380 मीटर की है। तो इस प्रकार ये जो है आपकी प्रमुख चोटियां हैं।
अब बात करें आगे, तो हम बात करते हैं 2011 की जनगणना की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सिरोही की कुल जनसंख्या है वो है 10,36,346। वहीं पर पुरुष जनसंख्या है 5,34,231। तो स्त्री जनसंख्या है 5,02,115। 10 की वृद्धि दर की बात की जाए तो यह है 21.8% और लिंगानुपात है 940। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 202। साक्षरता दर है 55.3%। तो पुरुष साक्षरता है 70% और महिला साक्षरता है 48%। दोस्तों सिरोही जिले की जो जनसंख्या का घनत्व है वो आप देख रहे हैं कि 202 है और ये राजस्थान की जनसंख्या घनत्व के लगभग बराबर सा है, क्योंकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 और सिरोही का जनसंख्या घनत्व है 202। तो ये लगभग बराबर सा है। बात करें सिरोही जिले के विधानसभा क्षेत्रों की, तो विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों 3 और ये है सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू और रेवदर। तो ये 3 जो है यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं। बात की जाए सिरोही के दर्शनीय स्थलों की, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम अचलगढ़ यानी आबू दुर्ग की। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था परमार शासकों ने और इसका पुनर्निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में। राजस्थान का सबसे ऊंचा ये दुर्ग है, सबसे ऊंचाई पर ये स्थित है और इसमें अचलेश्वर महादेव का मंदिर है जिसके पास मंदाकिनी कुंड है। अचलगढ़ दुर्ग में आखा रानी के मालिये, अनाज के कोटे, कपूर सागर तालाब, सावन भादो झील और सावन कुंभा यानी सावन भादो की मूर्तियां भी स्थित है। यहाँ पर सावन कहा गया है कुंभा को और भादो कहा गया है ऊधा को। तो सावन भादो की मूर्तियां भी यहाँ पर स्थित है। दोस्तों बात करें यहीं पर बसंतगढ़ की, तो ये पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था कुंभा ने। यहाँ पर अर्बुदा देवी, जिसे अधर देवी भी कहा जाता है, उनका मंदिर भी है और माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है, इसीलिए इसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। बुरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा की जब हम बात करते हैं तो ये शौर्य का प्रतीक है। मीणाओं के इष्ट देव माने जाते हैं, क्योंकि मीणा जो है कभी भी बुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ये मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है। गोडवाड़ के मीणाओं के प्रमुख स्थल जो है वो पौसालिया, जो कि सिरोही के अंदर है, सूखड़ी नदी के किनारे। तो यहाँ पर बुरिया बाबा का ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ये सूखड़ी नदी को पतित गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों बुरिया बाबा के जो मेले हैं उनमें मीणा जाति के लोग दुल्हन चुनते हैं और ये जो मंदिर है ये दिल्ली अहमदाबाद रेलमार्ग पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बाजना गणेश का मंदिर भी है और बाजना गणेश का मंदिर जो सिरोही जिले में है, इस मंदिर के पास एक झरना जो है वो बहता है। यहाँ पर दत्तात्रेय का मंदिर है जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर है और ये मंदिर गुरु शिखर पर्वत चोटी पर है। इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, जिसके कारण गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई 5 मीटर बढ़ जाती है और 1722 की जगह 1727 हो जाती है। और ये जो मंदिर है दत्तात्रेय का, ये विष्णु को समर्पित है। दोस्तों सारणेश्वर का मंदिर भी यहीं पर स्थित है और ये देवड़ा राजकुल का है। यहाँ पर एक दूधिया तालाब भी है जिसके समीप सिरोही राजघराने की छतरियाँ हैं और यहाँ पर जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से दशमी तक लगता है। दोस्तों यहाँ पे शिव मंदिर भी है जो कि कुसमा सिरोही के अंदर है। तो अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी है। यहाँ पर शिवलिंग के स्थान पर एक खड्डा है जो ब्रह्म खड्ड के नाम से जाना जाता है और इसे शिव के पैर का अंगूठा माना जाता है। दोस्तों इस मंदिर में महमूद बेगड़ा द्वारा खंडित शिव प्रिया पार्वती की प्रतिमा है और अचलेश्वर महादेव परमार वंशीय जो शासक हैं उनके कुल देवता माने जाते हैं। भंवरातल नामक स्थान पर इसी मंदिर के अंदर ये भंवरातल जो स्थान है वो यह स्थित है। दोस्तों सिरोही में ही वशिष्ठ मुनि का मंदिर स्थित है जो बसंतगढ़ दुर्ग में स्थित है और यहाँ पर अग्निकुंड है। ऐसी मान्यता है कि इस अग्निकुंड में राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर सीमल माता, जिसे खीमल माता भी कहा जाता है, का मंदिर स्थित है जो कि बसंतगढ़ सिरोही में है। दोस्तों राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, यह हम कहें कि लिखित प्रमाण इसी खीमल माता के मंदिर में बसंतगढ़ सिरोही पर उत्कीर्ण जो शिलालेख है राजस्थान आदित्य के रूप में मिलता है और यह शिलालेख विक्रम संवत 682 का है। यानी बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर ही ये शब्द सर्वप्रथम मिलता है। यहाँ पर गौतमी मेला लगता है शिवगंज की चोटिला पहाड़ी पर चैत्र सुदी त्रयोदशी यानी 13 को ये मेला लगता है और इस मेले में भील मीणा जाति के लोग जो है वो सम्मिलित होते हैं।
यहीं पर शिवगंज में सैयद बादशाह की दरगाह भी स्थित है। दोस्तों, हम बात करें दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर 5 मंदिरों का समूह है जिसे दिलवाड़ा जैन मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर आदिनाथ जैन मंदिर या विमल शाही जैन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में चालुक्य शासक भीम द्वितीय के जो मंत्री थे उनके द्वारा करवाया गया था, जिनका नाम था विमल शाह, और उन्हीं के नाम पर ये विमल शाही जो मंदिर है वो पड़ा। इस मंदिर के शिल्पीकार थे वो थे कीर्तिधर इसके शिल्पीकार थे। और इस मंदिर में के जो सभा है उसके आगे निज मंदिर है, जिसकी ऊंचाई वेदी पर सप्तधातु निर्मित आदिनाथ की प्रतिमा है, जिसमें हीरो की आंखें हैं जो स्वयं प्रकाशमान होती है। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये इसी जैन मंदिरों का एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, टोड ने कहा था कि भारतवर्ष में ताजमहल के पश्चात यदि कोई भी मंदिर है तो वह है विमल वसही का मंदिर। तो ये विमल वसही का मंदिर काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है ताजमहल के पश्चात, ये कर्नल टोड ने कहा। नेमिनाथ के मंदिर और देवरानी जेठानी के मंदिर भी यहीं स्थित है और इस मंदिर को लोणाव सही मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1230 में चालुक्य शासक वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा ये करवाया गया था। और इस मंदिर में नेमिनाथ की काले पत्थर की प्रतिमा है और इसका शिल्पकार था सौमनदेव। यहीं पर पीतलहार या भीमशाह मंदिर भी है और इस मंदिर में आदिनाथ की 108 मन की पीतल की प्रतिमा है। इसका निर्माण 15वीं सदी में भीमशाह के द्वारा करवाया गया था। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर खरतवर वसई मंदिर है जिसे पार्श्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है और ये 3 मंजिला मंदिर है। इसमें सिलावटों का मंदिर भी इसे कहते हैं। यहाँ पर महावीर स्वामी का मंदिर है जो कि आबू सिरोही में स्थित है। भगवान कुंतुनाथ का जैन मंदिर भी यहाँ पर है जो कि दिलवाड़ा सिरोही में स्थित है और इस मंदिर के पास जिनदत्त सूरी की छतरियाँ हैं। तो इस प्रकार माउंट आबू में जैन मंदिरों का भी जो समूह है वो काफ़ी मिलता है और काफ़ी भव्य ये मंदिर मिलते हैं। दोस्तों, माउंट आबू में ही लाल मंदिर है जो दिलवाड़ा रोड पर दिलवाड़ा जैन मंदिर के समीप ही छोटा सा मंदिर है। भगवान शिव को ये समर्पित है और यह मंदिर बहुत ही शांतिपूर्ण परिवेश प्रदान करता है। माउंट आबू में स्थित सभी पवित्र स्थलों में सबसे ज़्यादा पुराना जो है ये लाल मंदिर माना जाता है और इस मंदिर का लाल मंदिर होने के पीछे तथ्य यह है कि इसकी सभी जो दीवारें हैं वो कैसी है, लाल रंग से पेंट की हुई है। और ये मंदिर स्वयंभू शिव मंदिर होने के कारण काफ़ी अधिक प्रचलित है और इसका ये नाम पड़ा क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठित शिव भगवान की जो मूर्ति है वो जनेऊ धारण किए हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। दोस्तों, यहीं पे पीस पार्क माउंट आबू के अंदर स्थित है और ये पीस पार्क जो है वो अरावली पर्वतमाला की 2 प्रसिद्ध चोटियां हैं, गुरु शिखर और अचलगढ़, उनके बीच में ये बसा हुआ है पीस पार्क। ये ब्रह्म कुमारियों के प्रतिष्ठान का ही एक भाग है और ये पार्क जो है वो शांतिपूर्ण परिवेश और प्रशांत और निशब्द वातावरण के साथ सुंदर पृष्ठभूमि के सुकून भरा जीवन प्रदान करता है। दोस्तों, पीस पार्क में रॉक गार्डन देखे जा सकते हैं। बहुत सारे विविध प्रजाति के पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं जिनमें कैक्टसी यानी नागफल, आर्चर्ड, फलवाटिका, स्ट्रस कॉर्नर, नींबू संतरे आदि के पेड़ तथा साथ में विभिन्न फूलों की बहार दिखाई देती है, जैसे कॉलियस है, श्रब्स है, हिबिस्क, क्रिप्स है, पेड़ों पर चढ़ने वाली बेलें हैं। तो एक अति सुंदर रोज गार्डन यहाँ पर स्थित है। पार्क में अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि स्टोन कैप जो पत्थर की गुफा है और झोपड़ियाँ यहाँ पर स्थित है और लोग जो शांतमय वातावरण के लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ आराम से बैठकर ध्यान लगाते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए नदियों की तो दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी बनास नदी है और पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गल है वो उद्गम सिरोही जिले की अरावली की पहाड़ियों में जो नया सानवारा गांव है वहाँ से होता है। माउंट आबू इसी नदी के समीप बसा हुआ है। राजस्थान की सबसे शीतल नदी है ये और राजस्थान से निकलकर गुजरात में बहते हुए ये नदी कच्छ के रण में गिर जाती है, कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है जिसे लिटिल रण कहा जाता है। गुजरात का दिशा शहर इसी पश्चिमी बनास के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर सूखली नदी भी है जो सिरोही जिले में सिलोरा गांव की पहाड़ियों यानी सलवाड़ा की पहाड़ियों में स्थित है और इस सूखली नदी का जो उद्गम होता है वो सीपू नदी भी इसको कहा जाता है। इस नदी पर सेलवाड़ा बांध परियोजना है और सूखली नदी पश्चिमी बनास की ही एक सहायक नदी मानी जाती है।
दोस्तों नक्की झील भी यहीं पे स्थित है और नक्की झील सिरोही में माउंट आबू में स्थित है। प्राचीन मान्यता है कि इस झील का निर्माण जो है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया, इसीलिए इसे नक्की झील कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची 1200 मीटर और सबसे गहरी एवं सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील कही जाती है। दोस्तों नक्की झील के अंदर 3 चट्टानें भी स्थित है और ये चट्टानें जो है ये कहलाती है टॉड रॉक, नन रॉक और नंदी रॉक। टॉड रॉक जो है ये टॉड रॉक है दोस्तों, टॉड का मतलब होता है मेंढक, तो ये मेंढक के आकार की ये टॉड रॉक है और माउंट आबू के शुभंकर के रूप में भी इसकी पहचान होती है। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार ये मेंढक के रूप में ही आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये कहलाती है टॉड रॉक। और नन रॉक है यहाँ पर, जो घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान ये दिखती है, और वहीं पर नंदी रॉक जो है वो सांड के आकार की है। इस झील के समीप हनीमून पॉइंट है, हाथी गुफा है, रघुनाथ जी की गुफा है। गरासिया जाति के लोग इस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते थे और राज्य में एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो नक्की झील माउंट आबू पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो पश्चिमी बनास परियोजना यहाँ पर चलती है और स्वरूपगंज पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर ये योजना है। ये परियोजना बनास नदी पर है। इसका निर्माण जो है वो 58-59 में हुआ था और यह सिरोही की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की अगर बात की जाए तो वो माउंट आबू ही है और माउंट आबू को राजस्थान का मौसिन राम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर दूध बावड़ी भी स्थित है और दूध बावड़ी जो है वो अर्बुदा देवी के मंदिर की तलहटी में दूध बावड़ी नाम की ये ऐतिहासिक स्थल है, जिसका संबंध में कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये बावड़ी जो है दूध से भरी रहती थी और ऋषि उसका उपयोग करते थे। इसके लिए यह भी मान्यता है कि दूध के समान जलधारा रहने के कारण इसे दूध बावड़ी कहा जाता है। दोस्तों यहीं पर लाखेराव झील भी है और इस तालाब का निर्माण कराया 1465 में महारावल लाखा ने और इसे गुलाब सागर भी कहा जाता है। बात करें यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्यों की तो यहाँ पर आबू अभ्यारण्य है और आबू अभ्यारण्य की स्थापना 1960 में की गई। यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों एवं सबसे सुंदर छिपकली यूबले फेरिस के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य औषधियों के पादपों हेतु विश्वविख्यात है और वर्तमान में इसे अभ्यारण्यों की सूची से बाहर कर इसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। माउंट आबू की पहाड़ियों से निचले स्तर पर जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ हैं, उष्ण उष्ण कटिबंधीय जंगली पेड़ मिलते हैं, वहीं पर ऊपरी हिस्से में हरे भरे जंगल भी मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर लुप्त प्राय पशुओं का घर है और इसमें चीते, गीदड़, भालू, जंगली सुअर, लंगूर, साल यानी बड़ी छिपकली, खरगोश, नेवला, कांटेदार जंगली चूहे आदि पाए जाते हैं। लगभग 250 प्रकार के पक्षी जो है इस अभ्यारण्य में मिलते हैं, तो पक्षी प्रेमियों के लिए ये स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। इस अभ्यारण्य में ट्रेवल्स ताल झील स्थित है, जिसका नाम 1890 से 95 के मध्य ब्रिटिश गवर्नर जनरल एजेंट के नाम पर रखा गया था। यानी उस समय एजेंट गवर्नर जो थे वो ट्रेवर्स थे, उन्हीं के नाम पे ट्रेवर्स ताल झील का नाम रखा गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर देखें तो राजस्थान का एकमात्र नगर है जो 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका माउंट आबू है और इसकी स्थापना 1864 में की गई थी। राज्य का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है वो माउंट आबू है। सेम की खेती राज्य में सर्वप्रथम माउंट आबू में ही प्रारंभ हुई थी। वहीं पर देश का सबसे बड़ा रसोई घर जो है वो माउंट आबू के प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर शांतिवन कैंपस में स्थित है। दोस्तों विश्व हृदय सम्मेलन 28 से 30 सितंबर 2007 को माउंट आबू में संपन्न हुआ था। माउंट आबू देश का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम यहाँ पर स्थित है। तो वहीं पे ग्रीष्म महोत्सव जून में और शरद महोत्सव दिसंबर में माउंट आबू में आयोजित किया जाता है। दोस्तों डिकल पटेरा आबुल एंसिस पादप विश्व का एकमात्र आबू पर्वत में ही ये मिलते हैं। वहीं पे न्यूनतम सहकारी समितियों की बात की जाए तो वो भी सिरोही जिले में है और सिरोही जिले की पहाड़ियाँ जो है वो कहलाती है भाकर। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, राजस्थान का बरखोयांस्क कहते हैं। वहीं पर राजस्थान एकीकरण के दौरान सबसे अंत में सिरोही रियासत को शामिल किया गया था और सिरोही के वालदा और आबू रेवदर क्षेत्रों में टंगस्टन जो है वो मिलता है। दोस्तों कुंवारी कन्या का मंदिर जो है वो दिलवाड़ा में स्थित है। वहीं पर वाला नृत्य जो है वो ग्रासिया आदिवासियों द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाले नृत्य ये सिरोही आबू क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। तो वाला नृत्य आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, ग्रासिया आदिवासियों के द्वारा, और बिना किसी वाद्य यंत्र के ये किया जाता है। सिरोही जिले में
चंपा बावड़ी का निर्माण चंपा कंवर ने करवाया था। वहीं पर मेघवालों की जो रम्मत है वो भी सिरोही में रावलियों द्वारा खेली जाती है। दोस्तों बात करें कैमिलोन की, तो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में विलुप्त हो चुका ये गिरगिट प्रजाति का जंतु जून 2006 में माउंट आबू के पर्वतों में देखा गया था। और कैमिलोन नामक इस जंतु को स्थानीय भाषा में कहा जाता है हालाडूला या गिरडा, और इसका अर्थ होता है आलसी की तरह। दोस्तों यहाँ पर चंद्रावती है जो कि परमार राजाओं की राजधानी थी। 1800 मंदिरों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और बनास नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ देहरी सरी है जो कि सिरोही राजमहल के नज़दीक है। 15 जैन मंदिरों का यहाँ पर समूह मिलता है। यहाँ पर बामणवाड़ जी है जो कि सिरोही से 17 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का निर्माण जो है महावीर स्वामी के काल में पूर्णपाल नामक राजा ने करवाया था और प्रतिष्ठा की थी केसी नामक गणधर ने। दोस्तों राज्य द्वारा बरमान के सूर्य मंदिरों को यहाँ पर संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर लक 84 जो है वो आबू कोट के पास स्थित है और मनुष्य के 84 लाख योनियों के पदचिन्ह यहाँ पर अंकित है, इसलिए इसे कहा जाता है लक 84। यहाँ पे करोड़ी ध्वज है जो कि सूर्य मंदिर है और देवांगन के पास ही स्थित है। यहाँ पे स्वरूप विलास है जो कि महाराजा स्वरूप सिंह ने बनवाया था और वर्तमान में जिला कलेक्टर और अन्य सरकारी कार्यालय और जिला न्यायालय जो है यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर कोलगढ़ है जो कि चंद्रावती के परमार शासकों का प्राचीन दुर्ग था और सारस्वेश्वर महादेव के पास ये स्थित है। यहाँ पर कालका देवी का मंदिर है जो कालकाजी तालाब के किनारे स्थित है। सिरोही नरेश महाराव लाखा पावागढ़ गुजरात से इसको लेकर आए थे। यहाँ पर कला संग्रहालय है जो 1962 में यहाँ पर स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन राज्यपाल संपूर्णानंद ने। यहाँ पर आधुनिक पॉलिटेक्टिस जो है वो स्थित है। ये सूती वस्त्र मिल है जो कि आबू रोड में स्थित है। मिनी सीमेंट कारखाना भी है जो कि आबू रोड में है। तो वहीं पर पिडवाड़ा सीमेंट संयंत्र है, ये सिरोही में स्थित है। हाई टेंशन इंसुलेटर्स यहाँ पे आबू रोड इंजीनियरिंग उद्योग ये है और सहकारी क्षेत्र में ईसबगोल संयंत्र आबू रोड में स्थापित किया गया है। दोस्तों आरटीडीसी की होटल जो है वो शिखर और पुरजन निवास में है। तो वहीं पर हम बात करें फसलों की, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है सौंफ का मिलता है और सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो सौंफ व चीकू का किया जाता है। और गांव के अंदर विट्ठल भगवान का मंदिर स्थित है। वहीं उड़िया पठार है वो राज्य का सबसे ऊंचा पठार स्थित है। बसंती दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कराया गया यहाँ पर। तो रामपुर जो है वहाँ पर बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया है। बेल का भगरा ये वोलेस्टाइन खनिज क्षेत्र है। तो वहीं पर रेवदर जो है यहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र है तथा टंगस्टन के खनिज क्षेत्र हैं। दोस्तों भाकर सिरोही की पहाड़ियों का स्थानीय नाम भाकर है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। अगर प्रमुख मेलों की बात की जाए तो यहाँ पर है गौर मेला जो कि सियावा आबू रोड के अंदर सिरोही के अंदर भरता है और वैशाख शुक्ल चतुर्थी को ये मेला भरता है। यहाँ पर सारणेश्वर जी का मेला भरता है जो कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी द्वादशी को भरता है। तो मार्कंडेश्वर मेला भी भरता है जो कि ग्रासीय समुदाय का मेला है। अंजारी सिरोही के अंदर ये मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी एवं वैशाख पूर्णिमा को। तो ये था दोस्तों सिरोही जो कि काफ़ी समृद्धि लिए हुए है और माउंट आबू, गुरु शिखर जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर स्थित हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।